युवक मलुकदास जी उठ के खड़े हो गए। बोले महाराज, हम आपकी बात पर विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, निषेध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर निवेदन कर रहे हैं, वो ये है कि भाई भजन भी करना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए कुछ उद्यम भी करना चाहिए। सर्वथा व्यक्ति निरुद्यमी होकर के बैठ जाए और केवल भजन ही करे तो क्या भगवान, अरे हाथ से ग्रास तोड़कर मुंह में तो ले जाना पड़ेगा, इतना भी न करे, खाली राम 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 करे तो क्या भगवान मुंह में हाथ से खिला जाएंगे? संत जी बोले ठीक से राम राम करके देखो तो सही, खिलाएंगे क्यों नहीं। नाम विश्वंभर विश्व जी आवे, उनका नाम विश्वंभर है, राम राम करने वाले को भूखा रखेंगे? इसी राजस्थान के एक महान सिद्ध संत श्री दादू दयाल जी, नारायणा में जिनकी समाधि है, फुलेरा के पास में, वे कहते हैं दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी। तड़ते दुनिया बावरी है, क्या खाएंगे परेशान है, राम राम करो तो सही। तड़का माने प्रभात पीछे होगा, तुम्हारी रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। दिन भर परिश्रम से कमाने वाला भले ही भूखा सो जाए, पर अहर्निश राम राम करने वाला भूखा नहीं सो सकता। उसको जिमाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की। मलुकदास जी बोले तो ठीक है, अभी तो हमारे पिताजी भगवत धाम चले गए तो हम पिताजी का व्यवसाय संभालते हैं और राम राम भी करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं करेंगे। अत्यंत एकांत निर्जन स्थान में जहां मुझे कोई न जान सके कि मैं कहां हूं, वहां छिपकर बैठकर राम राम करता हूं, देखता हूं मुझे भोजन मिलता है कि नहीं। यदि मिल जाएगा बिना कुछ किए तो राम राम ही करूंगा, दूसरा काम ही नहीं करूंगा। और नहीं होता है तो फिर आपकी बात झूठी, आप कहीं चले मत जाना। बोले हम यहीं रहेंगे, चिंता मत करो। श्री मलुकदास जी चल पड़े बिना किसी को बताए। घोर जंगल में एक विशाल बटवृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। बटवृक्ष वैसे भी विशाल होता है, बड़े बड़े पत्ता होते हैं, ऐसे छिप के बैठ गए जब कोई पता ही नहीं चला पावे कौन बैठा है। राम 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 करने लगे। तन्मय हो गए राम राम करने में। और इधर कुछ यात्री परदेसी आए गंगा नहाने के हिसाब से कि चलो अमावस्या तिथि है, गंगा जी नहाए। उन जमानों में कोई रोड वगैरह वैसे तो थे नहीं, तो वो घोड़े पर बैठकर आए। वहीं उन्होंने घोड़ा रोका, थोड़ी देर विश्राम किया और गंगा स्नान करके आए थे, वहीं अपना की एक जटा में बांध दिया। अब गंगा जी नहा के वहां आए, भोजन के लिए बैठ नहीं चाहते थे। तब तक हल्ला मचाया, चोर आए डकैत आए। तो कौन महाराज, चोर डकैतों के बीच में कहां से कोई रुकेगा। तुरंत वो अपने घोड़े पर बैठे और भाग चले, वहां से चले गए। अब वहां भोजन की डलिया कौन उठावे। ग्वालियर के पास जंगल में एक हनुमान जी हैं, डमरू वाले हनुमान जी। डमरू लेके हनुमान जी नाच रहे हैं, बहुत प्राचीन हनुमान जी का स्वरूप है। तो एक भगत थे बेचारे, श्री कपूर चंद्र जी जैन, हमारे महाराज के, पहाड़ी बाबा महाराज के बड़े अनन्य सेवक थे। बोले हजूर, डमरू वाले हनुमान जी का दर्शन नहीं किया, अब चलो दर्शन करो हनुमान जी का। ग्वालियर में कथा चल रही थी सनातन धर्म में। गए भाई हम लोग दर्शन हनुमान जी के लिए, त्यागी जी भी थे।
और खूब हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे हनुमान जी के सामने मिठाई रखी और अगरबत्ती लगाई, ध्यान दिया नहीं। महाराज विशाल बट का पेड़ था, उस पे मधुमक्खियों का, बड़ी मक्खियों का छत्ता था। वो वजन से उसी समय टूट के हनुमान जी की छत पे गिरा और धुआं अगरबत्ती का उठा। मधुमक्खियां नाराज हो गई। वहां तक महाराज जी, हनुमान जी तक पहुंचने का रोड का रास्ता भी नहीं था। दूर गाड़ी खड़ी करके लोग पैदल चल के आए थे और बड़े बड़े मोटे पेट वाले सेठ भी थे। अब मधुमक्खी लोग सेठों में भी दौड़ के सब भागे अपनी गाड़ियों में भीतर घुसने के लिए। सब भाग गए, केवल अपने राम वहीं रह गए। सब चले गए, सब अपना जूता चप्पल भी छोड़ गए वहीं। जो पर्स वर्स कुछ माताएं थी, रुपया का पर्स वो रखी थी वहां, वो भी छोड़ के चली गई। अपना जूता चप्पल भी हनुमान जी के मंदिर के बाहर, और मिठाई तो सब वहां रखी हुई थी। ऐसी डमरू बजी हनुमान जी के, सब नृत्य करने लगे महाराज। फिर भी लोगों को कुछ न कुछ मधुमक्खी काटी गई और हम तो सोच रहे कुछ प्रसाद मिला। बाद में पहुंचने के बाद इंजेक्शन भी लगवाने पड़े लोगों के। जो दुर्बल थे ना, वो भी हृष्ट पुष्ट हो गए मधुमक्खियों के काटने से। और फिर अपने राम वहां से प्रसाद वसाद उठा करके लाए। तो उपद्रव, तो वो जो जिनका भोजन छूटा था ना, वो छोड़ के चले गए और चोर डकैत आ गए। उन्होंने देखा संध्या का समय हो गया था, यही समय होगा शायद, 6:45 बज रहे होंगे। अरे भाई देखो देखो देखो, डलिया खोली तो बढ़िया सुंदर खुरचन पेड़ा और बड़े बढ़िया सुंदिया बूंदी के लड्डू और कचौड़ी, जो कुछ भी पकवान मिष्ठान सब उसमें था। चोर बेचारे बड़े भूखे रहते हैं। बोले अरे तो आज तो गंगा मैया ने खूब सुनी बड़ी। अरे हम लोगों को कोई भगत चेला जजमान थोड़ी यहाँ बैठा है जो बढ़िया हमको लड्डू कचौड़ी और मालपुआ डलिया में बांध के रखेगा। जरूर किसी ने षड्यंत्र किया होगा, हमको मारना चाहता। हो सकता है इसमें जहर मिला हो। पहले खोज करो कोई यहाँ आसपास बैठा है कि नहीं। हजूर कोई नहीं है। एक बांस में कपड़ा बांधा, उसको जलाया, पलीता जला करके देखा, देखो